श्री गणेशाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अथ अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र गीता जो है ऋषि अष्टावक्र ने राजा जनक को सुनाई थी। तो एक समय मिथिलापति राजा जनक के मन में पूर्व पुण्य के प्रभाव से इस प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि संसार जो आसार है इसके बंधन से किस प्रकार मुक्ति मिले। और फिर उन्होंने ऐसा भी विचार किया कि किसी ब्रह्मज्ञानी गुरु के पास जाना चाहिए। इसी अंतर में उनको ब्रह्म ज्ञान के मानो समुद्र परम दयालु श्री अष्टावक्र जी मिले। इन मुनि की आकृति को देखकर राजा जनक के मन में यह अभिमान हुआ कि यह ब्राह्मण अत्यंत ही कुरूप है। तब दूसरे के मन का वृत्तांत जानने वाले अष्टावक्र जी राजा के मन का भी विचार दिव्य दृष्टि के द्वारा जानकर राजा जनक से बोले कि हे राजन, देह दृष्टि को छोड़कर यदि आत्मदृष्टि करोगे तो यह देह टेढ़ा है, परंतु इसमें स्थित आत्मा टेढ़ा नहीं है। जिस प्रकार नदी टेढ़ी होती है लेकिन उसका जल टेढ़ा नहीं होता, इस प्रकार गन्ना टेढ़ा होता है लेकिन उसका रस टेढ़ा नहीं है। जिस प्रकार यद्यपि 5 भौतिक देह टेढ़ा है परंतु अंतर्यामी आत्मा टेढ़ा नहीं है, किंतु आत्मा असंग, निर्विकार, व्यापक, ज्ञान घन, सच्चिदानंद स्वरूप, अखंड, अछेद्य, अभेद्य, नित्य, शुद्ध, बद्ध और मुक्त स्वभाव है। इस प्रकार हे राजन, तुम देह दृष्टि को छोड़कर आत्मदृष्टि करो। परम दयालु अष्टावक्र जी के इस प्रकार के वचन सुनने से राजा जनक का मोह तत्काल दूर हो गया। राजा जनक के मन में विचार आया कि मेरे सब मनोरथ सिद्ध हो गए, मैं तो अब इनको ही गुरु करूंगा, क्योंकि यह महात्मा ब्रह्म विद्या के समुद्र रूप है, जीवन मुक्त है। अब इनसे अधिक ज्ञानी मुझे कौन मिलेगा। अब तो इनसे ही गुरु दीक्षा लेकर इनको ही शरण लेना योग्य है। इस प्रकार विचार कर राजा जनक अष्टावक्र जी से इस प्रकार बोले कि हे महात्मन, मैं संसार बंधन से छूटने के निमित्त आपकी शरण लेने की इच्छा करता हूँ। अष्टावक्र जी ने राजा जनक को अधिकारी समझकर अपना शिष्य कर लिया। तब राजा जनक अपने चित्त के संदेहों को दूर करने के निमित्त और ब्रह्म विद्या के श्रवण करने की इच्छा करके अष्टावक्र जी से पूछने लगे। अष्टावक्र जी से राजा जनक जी प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, अविद्या करके मोहित नाना प्रकार के मिथ्या संकल्प विकल्पों कर बारंबार जन्म मरण दुखों को भोगने वाले इस पुरुष को अविद्या निवृत्ति रूप ज्ञान किस प्रकार प्राप्त होता है। इन 3 प्रश्नों का उत्तर कृपया करके मुझसे कहिए। इस प्रकार जब राजा जनक ने प्रश्न किया तब ज्ञान विज्ञान संपन्न परम दयालु अष्टावक्र मुनि ने विचार किया कि यह पुरुष तो अधिकारी है और संसार बंधन से मुक्त होने की इच्छा से मेरे पास आया है। इस कारण इसको साधन चतुष्टय पूर्वक ब्रह्म तत्व का उपदेश करूं, क्योंकि साधन चतुष्टय के बिना कोटि उपाय करने से भी ब्रह्म विद्या फलदायी नहीं होती। इस कारण शिष्य को सबसे पहले साधन चतुष्टय का उपदेश करना योग्य है और साधन चतुष्टय के अनंतर ही ब्रह्म ज्ञान के विषय की इच्छा करनी चाहिए। इस प्रकार विचार करके अष्टावक्र जी बोले कि हे तात, हे शिष्य, संपूर्ण अनर्थों की निवृत्ति और परमानंद मुक्ति की इच्छा जब होए तब शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन 5 विषयों को त्याग देवे। ये 5 विषय कर्ण, त्वचा, नेत्र, जीवा और नासिका इन 5 इंद्रियों के हैं। ये संपूर्ण जीव के बंधन है। इनसे बंधा हुआ जीव उत्पन्न होता है और मरता है, तब बड़ा दुखी होता है। जिस प्रकार विष भक्षण करने वाले पुरुष को दुख होता है, उसी प्रकार शब्द आदि विषय भोग करने वाला पुरुष दुखी होता है। अर्थात शब्द आदि विषय महा अनर्थ का मूल है। उन विषयों को तू त्याग दे। अभिप्राय यह है कि देह आदि के विषय में मैं हूँ, मेरा है इत्यादि अध्यास मत कर। इस प्रकार बाह्य इंद्रियों को दमन करने का उपदेश किया। जो पुरुष इस प्रकार करता है उसको दम नाम वाले प्रथम साधन की प्राप्ति होती है, और जो अंतःकरण को वश में कर लेता है उसको शम नाम वाली दूसरी साधन संपत्ति की प्राप्ति होती है। जिसका मन अपने वश में हो जाता है उसका एक बाह्य आकार मन हो जाता है। उसका नाम वेदांत शास्त्र में निर्विकल्पक समाधि कहा जाता है। इस निर्विकल्प समाधि की स्थिति के अर्थ क्षमा यानी कि सब कुछ सह लेना,
आर्जव यानी कि अविद्या रूप दोष से निवृत्ति रखना, दया यानी कि बिना कारण ही पराया दुख दूर करने की इच्छा, और तोष यानी कि सदा संतुष्ट रहना, सत्य यानी कि त्रिकाल में एक रूपता। इन 5 सात्विक गुणों का सेवन करें। जिस प्रकार कोई मनुष्य अमृत तुल्य औषधि सेवन करे और उस औषधि के प्रभाव से उसके सारे रोग दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार जो पुरुष अमृत तुल्य इन 5 गुणों को सेवन करता है, उनके जन्म मृत्यु रूप रोग दूर हो जाते हैं। अर्थात इस संसार के विषय में जिस पुरुष को मुक्ति की इच्छा हो, वह विषयों का त्याग कर देवे, पर विषयों का त्याग करे बिना मुक्ति कदापि नहीं मिलती है। मुक्ति अनेक दुखों की दूर करने वाली और परमानंद की देने वाली है। इस प्रकार अष्टावक्र मुनि ने प्रथम शिष्य को विषयों को त्यागने का उपदेश दिया। अब मुनि साधन संतुष्टि संपन्न शिष्य को मुक्ति का उपदेश करते हैं। जहाँ शिष्य शंका करता है कि हे गुरुजी, पंचभूत का शरीर ही आत्मा है और पंचभूतों के ही 5 विषय हैं, सो इन पंचभूतों का जो स्वभाव है उसका कदापि त्याग नहीं हो सकता, क्योंकि पृथ्वी से गंध का और गंध से पृथ्वी का कदापि वियोग नहीं हो सकता, किंतु वे दोनों एक रूप होकर रहते हैं। इस प्रकार रस और जल, अग्नि और रूप, वायु और स्पर्श, शब्द और आकाश है। अर्थात शब्द आदि 5 विषयों का त्याग तो तब हो सकता है जब 5 भूतों का त्याग होता है, और यदि पंचभूत का त्याग हो तो शरीर पात हो जाएगा, और फिर उपदेश ज्ञान करने वाला कौन रहेगा, और मुक्ति सुख को कौन भोगेगा। अर्थात विषय का त्याग तो कदापि हो नहीं सकता। इस शंका को निवारण करने के अर्थ अष्टावक्र जी उत्तर देते हैं कि हे शिष्य, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन के धर्म जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, सो तू नहीं है। इस 5 भौतिक शरीर के विषय में तू अज्ञान से अहम भाव यानी मैं हूँ, मेरा हूँ इत्यादि मानता है। इनका त्याग कर, अर्थात इस शरीर के अभिमान का त्याग कर दे और विषयों को अनात्म धर्म जानकर त्याग कर दे। अब शिष्य इस विषय में फिर शंका करता है कि हे गुरु, मैं गौर वर्ण हूँ, स्थूल हूँ, कृष्ण वर्ण हूँ, रूपवान हूँ, पुष्ट हूँ, कुरूप हूँ, काना हूँ, नीच हूँ, इस प्रकार की प्रतीति इस 5 भौतिक शरीर में अनादिकाल से सभी पुरुषों को हो जाती है। फिर तुमने जो कहा कि तू देह नहीं है, तो इसमें क्या युक्ति है? तो अष्टावक्र बोले कि हे शिष्य, अविवेकी पुरुष को इस प्रकार प्रतीति होती है। विवेक दृष्टि से तू देह, इंद्र आदि का दृष्टा और देह इंद्र आदि से अलग है। इस प्रकार घट को देखने वाला पुरुष घट से अलग होता है, उसी प्रकार आत्मा को भी सर्व दोष रहित और सबका साक्षी जान। इस विषय में न्याय शास्त्र वालों की शंका है कि साक्षीपना तो बुद्धि में रहता है, इस कारण बुद्धि ही आत्मा हो जाएगी। इसका समाधान यह है कि बुद्धि तो जड़ है और आत्मा चेतन माना गया है, इस कारण जड़ तो बुद्धि सो आत्मा नहीं हो सकता है। तो आत्मा को चैतन्य स्वरूप जान। तहाँ शिष्य प्रश्न करता है कि हे गुरु, चैतन्य रूप आत्मा के जानने से क्या फल होता है, सो कहिए। जिसके उत्तर में अष्टावक्र जी कहते हैं कि साक्षी और चैतन्य जो आत्मा, जिसको जानने से पुरुष जीवन मुक्त को प्राप्त होता है, यही आत्मज्ञान का फल है। मुक्ति का स्वरूप किसी के विचार में नहीं आया है। षट शास्त्रकार अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार मुक्ति के स्वरूप की कल्पना करते हैं। न्याय शास्त्र वाले इस प्रकार कहते हैं कि दुख मात्र का तो अत्यंत नाश है, वही मुक्ति है। और बलवान प्रभाकर मतावलंबी मीमांसकों का यह कथन है कि समस्त दुखों का उत्पन्न होने से पहले जो सुख है वही मुक्ति है। बौद्ध मत वालों का यह कथन है कि देह का नाश होना ही मुक्ति है। इस प्रकार भिन्न भिन्न कल्पना करते हैं, परंतु यथार्थ बोध नहीं होता है। किंतु वेदांत शास्त्र के अनुसार आत्मज्ञानी मुक्ति है। इस कारण अष्टावक्र मुनि शिष्य को उपदेश करते हैं, हे शिष्य, यदि तू देह और आत्मा का विवेक करके अलग हो जाएगा और आत्मा के विषय में विश्राम करके चित्त को एकाग्र करेगा, तो इस वर्तमान ही मनुष्य देह के विषय में सुख और शांति को प्राप्त होगा। अर्थात बंधन मुक्त कहिए, यानी कर्तापना और भोक्तापना आदि अनेक अनर्थों से छूट जाएगा। शिष्य पूछता है कि हे गुरु, मैं तो वर्णाश्रम के धर्म में हूँ, इस कारण मुझे वर्णाश्रम कर्म का करना योग्य है,
अर्थात वर्णाश्रम के कर्म करने से आत्मा के विषय में विश्राम करके मुक्ति किस प्रकार होगी। तब गुरुजी समाधान करते हैं कि तू ब्राह्मण आदि नहीं है, तू ब्रह्मचारी आदि किसी आश्रम में नहीं है। तो शिष्य पूछता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सन्यासी हूँ, तो ये तो प्रत्यक्ष है ना, इसका आत्मा ही तो वर्ण आश्रम है। तहाँ गुरु समाधान करते हैं कि आत्मा का इंद्रिय और अंतःकरण करके प्रत्यक्ष नहीं होता है, और जिसका प्रत्यक्ष होता है वह देह है। तहाँ शिष्य फिर पूछता है कि मैं क्या वस्तु हूँ। तहाँ गुरु समाधान करते हैं कि तू असंग अर्थात देहादि उपाधि और आकार रहित विश्व का साक्षी आत्मस्वरूप है, अर्थात तुझमें वर्णाश्रमपना नहीं है। इस कारण कर्मों के विषय में आसक्ति न करके चैतन्य रूप आत्मा के विषय में विश्राम करके परमानंद को प्राप्त हो। फिर शिष्य प्रश्न करता है कि वेदोक्त वर्णाश्रम के कर्मों को छोड़कर आत्मा के विषय विश्राम करने में भी तो अधर्म रूप प्रत्यवाय होता है। इसका गुरु समाधान करते हैं कि हे शिष्य, धर्म अधर्म सुख और दुख यह तो मन का संकल्प है। इस कारण इन धर्म धर्मादि के साथ तेरा त्रिकाल में भी संबंध नहीं है। तू करता नहीं है, तू भोगता नहीं है, क्योंकि विहित और निषिद्ध कर्म करता है वही सुख दुख का भोगता है। सो तुझमें नहीं है, क्योंकि तू तो शुद्ध स्वरूप है और सर्वदा काल मुक्त है। अज्ञान करके भासने वाले सुख दुख आत्मा के विषय आश्रय करके ही निवृत्त हो जाते हैं। फिर शिष्य प्रश्न करता है कि शुद्ध एक नित्य मुक्त ऐसा जो आत्मा है, जिसका बंधन किस निमित्त से होता है, और जिस बंधन के छुड़ान के अर्थ बड़े बड़े योगी पुरुष यत्न करते हैं। तो गुरु समाधान करते हैं कि हे शिष्य, तू अद्वितीय सर्वसाक्षी सर्वदा मुक्त है। तू जो दृष्टा को दृष्टा न जानकर अन्य जानता है, यही बंधन है। सभी प्राणियों में विद्यमान आत्मा एक ही है, और अभिमानी जीव के जन्म जन्मांतर ग्रहण करने पर भी आत्मा हमेशा मुक्त है। तहाँ शिष्य पूछता है कि फिर संसार बंध क्या वस्तु है। जिसका गुरु समाधान करते हैं कि यह प्रत्यक्ष देहाभिमानी संसार बंधन है, अर्थात यह कार्य करता हूँ, यह भोग करता हूँ इत्यादि ज्ञान ही संसार बंधन है। वास्तव में आत्मा निर्लेप है, तथापि देह और मन के भोग को आत्मा का भोग मानकर बद्ध सा हो जाता है। यहाँ तक बंध हेतु का वर्णन किया गया। अब अनर्थ के हेतु का वर्णन करते हुए अनर्थ की निवृत्ति और परमानंद के उपाय का वर्णन करते हैं। मैं करता हूँ, इस प्रकार अहंकार रूप महाकाल सबसे तू काटा हुआ है, इस कारण मैं करता नहीं हूँ। इस प्रकार विश्वास रूप अमृत पीकर सुखी हो। आत्मा अभिमान रूप सर्प के विषय ज्ञान रहित और जर्जरीभूत हुआ है। यह बंधन जितने दिनों तक रहेगा, तब तक किसी प्रकार सुख की प्राप्ति नहीं होगी। जिस दिन यह जानेगा कि मैं देह आदि कोई वस्तु नहीं हूँ, मैं निर्लिप्त हूँ, उस दिन किसी प्रकार का मोह स्पर्श नहीं कर सकेगा। फिर शिष्य प्रश्न करता है कि आत्मज्ञान रूपी अमृत पान किस प्रकार करूँ। तो गुरु समाधान करते हैं कि हे शिष्य, मैं एक हूँ, अर्थात मेरे विषय सजाति विजाति का भेद नहीं है और स्वगत भेद भी नहीं है, केवल एक विशुद्ध बोध और स्वप्रकाश रूप है। नित्य रूपी अग्नि से अज्ञान रूपी वन का भस्म करके शोक मोह राग द्वेष प्रवृत्ति जन्म मृत्यु इनके नाश होने पर शोक रहित होकर परमानंद को प्राप्त हो। फिर शिष्य शंका करता है कि आत्मज्ञान से अज्ञान रूपी वन के भस्म होने पर भी सत्य रूप संसार की ज्ञान से निवृत्ति न होने के कारण शोक रहित किस प्रकार बनूंगा। तब गुरु समाधान करते हैं कि हे शिष्य, जिस प्रकार रज्जु के विषय सर्प की प्रतीति होती है, उसी का ब्रह्म प्रकाश होने से निवृत्ति होती है। जब प्रकाश आता है तो लगता है कि हाँ, यह रस्सी है, सर्प नहीं है। जिस प्रकार ब्रह्म के विषय जगत की प्रतीति अज्ञान कल्पित है, ज्ञान होने से नष्ट हो जाती है, तो ज्ञान रूप चैतन्य आत्मा है। इस कारण सुखपूर्वक विचार। जिस प्रकार सपने में किसी पुरुष को सिंह मारता है तो वह बड़ा दुखी होता है, परंतु निद्रा के दूर होने पर उस कल्पित दुख का जिस प्रकार नाश हो जाता है, जिस प्रकार तू ज्ञान से अज्ञान का नाश करके सुखी हो। फिर शिष्य पूछता है कि हे गुरु, दुख रूप जगत अज्ञान से प्रतीत होता है और ज्ञान से उसका नाश हो जाता है, परंतु सुख किस प्रकार प्राप्त होता है। तब गुरु समाधान करते हैं कि हे शिष्य,
जब दुख रूपी संसार के नाश होने पर आत्मा स्वभाव से ही आनंद स्वरूप हो जाता है, मनुष्य लोक से तथा देवलोक से आत्मा का आनंद परम उत्कृष्ट और अत्यंत अधिक है। श्रुति में भी कहा गया है कि एतस्यवान आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्र मुच्यन्ति इति। शिष्य शंका करता है कि यदि संसार रज्जु के विषय में सर्प के समान कल्पित है, वास्तव में आत्मा परमानंद स्वरूप है, तो बंध मोक्ष किस प्रकार होता है? तो गुरु समाधान करते हैं कि हे शिष्य, जिस पुरुष को गुरु की कृपा से यह निश्चय हो जाता है कि मैं मुक्त रूप हूँ, वही मुक्त है, और जिसके ऊपर सद्गुरु की कृपा नहीं होती, वह यह जानता है कि अल्पज्ञ जीव और संसार बंधन में बंधा हुआ हूँ और वही बद्ध है, क्योंकि बंध और मोक्ष अभिमान से उत्पन्न होते हैं। अर्थात मरण समय में जैसा अभिमान होता है, वैसे ही गति होती है। यह बात श्रुति, स्मृति, पुराण और ज्ञानी पुरुष प्रमाण करके मानते हैं कि मरने या मति सा गति। सो गीता में भी कहा गया है कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित है। इसका अभिप्राय यह है कि श्री कृष्ण उपदेश करते हैं कि हे अर्जुन, अंत समय में जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ पुरुष शरीर को त्यागता है, तस तस भावना से 30 गति को प्राप्त होता है। श्रुति में भी कहा गया है कि तम विद्या कर्मणि समारभेते पूर्व प्रज्ञा च। इसका भी यह अभिप्राय है कि बंध और मोक्ष अभिमान से होते हैं, वास्तव में नहीं। यह बात पहले कह आए हैं कि तो भी दूसरी बार शिष्य को बोध होने के अर्थ कहा गया है। इस कारण कोई दोष नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञान बहुत कठिन चीज है। जीवात्मा के बंध और मोक्ष परमार्थिक हैं। इस तार्किक की शंका को दूर करने के निमित्त कहते हैं कि अज्ञान से देह को आत्मा माना है, जिस कारण यह संसारी प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में आत्मा संसारी नहीं है, क्योंकि आत्मा तो साक्षी है और अहंकार आदि अंतःकरण के धर्म को जानने वाला है। और विभु अर्थात नाना प्रकार का संसार जिससे उत्पन्न हुआ है, सर्व का अनुष्ठान है, संपूर्ण व्यापक है, एक और स्वगत आदि 3 भेदों से रहित है, मुक्त और माया का कार्य जो संसार जिसके बंधन से रहित, चैतन्य रूप, अक्रिय, असंग, निष्प्रिय अर्थात विषय की इच्छा से रहित है, और शांत अर्थात प्रवृत्ति निवृत्ति रहित है। इस कारण वास्तव में आत्मा संसारी नहीं है। मैं देह रूप हूँ, स्त्री पुत्र आदि मेरे हैं, मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ, यह अनादिकाल का ज्ञान एक बार आत्मज्ञान के उपदेश से निवृत्त नहीं हो सकता है। व्यास जी ने भी कहा है कि आवृत्ति रस कृत उपदेशात श्रोतम मंतव्य इत्यादि श्रुति के विषय में बारंबार उपदेश किया गया है। इस कारण श्रवण मनन आदि बारंबार करने चाहिए। इस प्रमाण के अनुसार अष्टावक्र मुनि उत्थित वासनाओं का त्याग करते हुए बारंबार अद्वैत भावना का उपदेश करते हैं कि मैं अहंकार नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ, स्त्री पुत्र आदि मेरे नहीं हैं, मैं सुखी नहीं हूँ, दुखी नहीं हूँ, मूढ़ नहीं हूँ। इस बाहर और अंतर की भावनाओं को त्याग करके कूटस्थ अर्थात निर्विकार बोधरूप अद्वैत आत्मस्वरूप का विचार कर। अनादिकाल का यह देह का अभिमान एक बार उपदेश करने से निवृत्त नहीं होता। इस कारण गुरु उपदेश करते हैं कि हे शिष्य, अनादिकाल से इस समय तक देह अभिमान रूपी फांसी से तू दृढ़ बंधा हुआ है। अनेक जन्मों में भी उस बंधन के काटने को तू समर्थ नहीं होगा। इस कारण शुद्ध विचार बारंबार करके मैं बोध रूप अखंड परिपूर्ण आत्मरूप हूँ। इस ज्ञान रूपी खड़ग को हाथ में लेकर उस फांसी को काटकर सुखी बन। केवल चित्त की वृत्ति का निरोध रूप समाधि ही बंधन की निवृत्ति का हेतु है। इस पातंजल मत का खंडन करते हैं कि पातंजल योग शास्त्र में वर्णन किया गया है कि जिसके अंतःकरण की वृत्ति विराम को प्राप्त हो जाती है, उसका मोक्ष होता है। सो यह बात कल्पना मात्र ही है, अर्थात तू अंतःकरण की वृत्ति को जीतकर सविकल्पक हठ समाधि मत कर, क्योंकि तू निसंग क्रिया रहित स्वप्रकाश और निर्मल है। इस कारण सविकल्प हठ समाधि का अनुष्ठान भी तेरा बंधन है। आत्मा सदा शुद्ध और मुक्त है, जिस कारण भ्रांति युक्त जीव के चित्त को स्थिर करने के निमित्त समाधि का अनुष्ठान करने से आत्मा की हानि वृद्धि कुछ नहीं होती है।
जिसको सिद्धि लाभ अर्थात आत्मज्ञान हो जाता है, उसको अन्य समाधिक अनुष्ठान से क्या प्रयोजन है। इस कारण ही राजा जनक के प्रति अष्टावक्र मुनि वर्णन करते हैं कि तू जो समाधि का अनुष्ठान करता है यही तेरा बंधन है, परंतु आत्मज्ञान विहीन पुरुष को ज्ञान प्राप्ति के निमित्त समाधि का अनुष्ठान करना आवश्यक है। अब शिष्य की विपरीत बुद्धि को निवारण करने के उद्देश्य से गुरु उपदेश करते हैं कि हे शिष्य, जिस प्रकार स्वर्ण के कटक कुंडल आदि स्वर्ण से व्याप्त होते हैं, उसी प्रकार यह दृश्यमान संसार तुझसे व्याप्त है। और जिस प्रकार मृतिका के विषय में घट शराब आदि किया हुआ होता है, इस प्रकार यह संपूर्ण संसार तेरे विषय में प्रोत है। हे शिष्य, यथार्थ विचार कर कि तू सर्व प्रपंच से रहित है और शुद्ध बुद्ध चिद्रूप है। तू चित्त की वृत्ति को विपरीत मत कर। इस देह के विषय में 6 उर्मी और 6 भाव विकार प्रतीत होते हैं, सो तो नहीं है, किंतु उनसे भिन्न और निरपेक्ष अर्थात इच्छा रहता है। फिर शिष्य आशंका करता है कि हे गुरु, 6 उर्मी और 6 भाव विकारों को विस्तार पूर्वक वर्णन करो। तहाँ गुरु वर्णन करते हैं कि हे शिष्य, क्षुधा पिपाशा भूख प्यास ये 2 प्राण की उर्मी अर्थात परम धर्म है, और इसी प्रकार शोक और मोह ये 2 मन की उर्मी है। इस प्रकार जन्म और मरण ये 2 देह की उर्मी है। ये जो 6 उर्मी है सो तू नहीं है। अब 6 भाव विकारों को सुनकर जायते अस्ति वर्धते विपरीत मते अपक्षीयते विनश्यति, ये 6 भाव स्थूल देह के विषय रहते हैं, सो तू नहीं है। तू तो उनका साक्षी अर्थात जानने वाला है। तो शिष्य पूछता है कि हे गुरु, मैं कौन हूँ और क्या हूँ, सो कृपा करके कहिए। तो गुरु कहते हैं कि हे शिष्य, तू निर्भर अर्थात सच्चिदानंद घन रूप है, शीतल अर्थात सुख स्वरूप है, तू अगाध बुद्धि अर्थात जिसकी बुद्धि का कोई पार न हो ऐसा है, और अशुद्ध कहिए शोभ रहित है। इस कारण तू क्रिया का त्याग करके चैतन्य रूप हो। श्री मुनि गुरु अष्टावक्र जी ने पहले श्लोक में मोक्ष का विषय बताया था कि विषयवान विषय तज्ञ और सत्यम पीयूष बदभज। इस प्रकार पहले श्लोक में सब उपदेश दिया, परंतु विषयों के विष तुल्य होने में और सत्यरूप आत्मा के अमृत तुल्य होने में कोई हेतु वर्णन नहीं किया। सो 7वें श्लोक के विषय में इस प्रकार का वर्णन करके आत्मा को सत्य और जगत को अध्यस्त वर्णन किया है। दर्पण के विषय दिखता हुआ प्रतिबिंब अध्यस्त है, यह देखने मात्र होता है, सत्य नहीं, क्योंकि दर्पण के देखने से जो पुरुष होता है उसका शुद्ध प्रतिबिंब दिखता है, और दर्पण के हटाने से यह प्रतिबिंब पुरुष में लीन हो जाता है। इस कारण आत्मा सत्य है, और उसका जो जगत वह बुद्धि योग से भासता है। इस जगत को विष तुल्य जान और आत्मा को सत्य जान, तब मोक्ष रूप पुरुषार्थ सिद्ध होगा। इस कारण अब 3 श्लोकों से जगत का मिथ्यात्व वर्णन करते हैं कि हे शिष्य, साकार जो देह तिसको आदि ले संपूर्ण पदार्थ मिथ्या कल्पित है, और निराकार जो आत्म तत्व सो निश्चल है और त्रिकाल में सत्य है। श्रुति में भी कहा है कि नित्यम विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। इस कारण चिन्मात्र रूप तत्व के उपदेश से आत्मा के विषय विश्राम करने से फिर संसार में जन्म नहीं होता अर्थात मोक्ष हो जाता है। अब गुरु अष्टावक्र जी वर्णाश्रम धर्म वाला जो स्थूल शरीर है तिससे, और पुण्य अपुण्य धर्म वाला जो लिंग शरीर है तिससे विलक्षण परिपूर्ण चैतन्य स्वरूप का दृष्टांत से उपदेश करते हैं कि हे शिष्य, वर्णाश्रम धर्म रूप स्थूल शरीर और पुण्य पाप रूपी लिंग शरीर ये दोनों जड़ हैं, सो आत्मा नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आत्मा तो व्यापक है। इस विषय में दृष्टांत दिखाते हैं कि जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है, उस दर्पण के भीतर और बाहर एक पुरुष व्यापक होता है। इस प्रकार इस स्थूल शरीर के विषय एक ही आत्मा व्याप रहा है। सो कहा भी है, यत्र विषम इदम भाति कल्पितम रज्जु सर्पवत, अर्थात जिस परमात्मा के विषय यह विश्व रज्जु के विषय कल्पित सर्प के समान प्रतीत होता है, वास्तव में मिथ्या है। अब इस श्लोक में कांच का दृष्टांत दिया है कि जिसमें संशय होता है कि कांच में देह जो पूर्ण रीति से व्याप्त नहीं होता है, इस प्रकार देह में कांच पूर्ण रीति से व्याप्त नहीं होती है। कारण कि दूसरा दृष्टांत कहते हैं कि जिस प्रकार आकाश है
वह घट आदि संपूर्ण पदार्थों में व्याप रहा है। जिस प्रकार अखंड अविनाशी ब्रह्म है, वह संपूर्ण प्राणियों के विषय अंतर में और बाहर में व्याप रहा है। इस विषय में श्रुति का भी प्रमाण है, एष त आत्मा सर्वस्य अनंतर। जिस कारण ज्ञान रूपी खड़ग को लेकर देह अभिमान रूपी फांसी को काटकर सुखी हो। इति श्रीमद् अष्टावक्र मुनि विरचितायां ब्रह्म विद्यायां सामान्य भाषा टीका सहित आत्मा अनुभव उपदेश वर्णनम प्रथम प्रकरण समाप्तम। जय जय श्री हरि। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा